नमस्कार दोस्तों, हमारे भारतीय रेलवे में कई परियोजनाएं समय समय पर स्वीकृत होती रही हैं तथा उनका काम भी शुरू होता आया है। लेकिन ऐसी बहुत ही कम खुशकिस्मत परियोजनाएं हैं जो कि समय पर पूरी हो पाएं। ज़्यादातर परियोजनाएं अपने तय लक्ष्य से आगे ही चल रही हैं। खुशकिस्मत इसलिए कह सकते हैं कुछ परियोजनाओं में भारत सरकार की प्रभावशाली जनप्रतिनिधियों की खास रुचि होती है, जिनके प्रभाव के कारण उक्त परियोजनाओं का काम तेज गति से संपन्न हो जाता है। हमारे मध्य प्रदेश राज्य में बहुत सारी परियोजना लंबे समय से चल रही है। आदिवासी अंचलों की बात करें तो यहाँ पर रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल परियोजना का जो निर्माण कार्य है चल भी रहा है कि नहीं, यह अभी तक क्लियर नहीं है। इसी के साथ साथ हम बात करें दाहोद इंदौर रेल परियोजनाएं, इस परियोजना के निर्माण के समय इतनी मुश्किलें रेलवे विभाग ने नहीं सोची थी, जो कि समय आने के साथ साथ सामने आती गई। ऐसा ही कुछ हाल छोटा उदयपुर धार रेलवे लाइन के साथ भी हुआ। मऊ सनावद आमान परिवर्तन की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम समय समय पर उसके बारे में आप सभी को जानकारी देते आ रहे हैं। हाल ही में हमारी इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना को भी स्वीकृत किया गया। कहा गया कि मुंबई से इंदौर का छोटा रेल मार्ग इसके माध्यम से बनाया जाएगा, लेकिन कार्य शुरू करने की जो खबरें हैं वह अभी तक कहीं से भी नहीं आ रही। केवल जमीन अधिग्रहण से संबंधित जानकारी ही निकलकर सामने आ रही है। इसी तरह हमारे मध्य प्रदेश की अन्य परियोजनाओं के भी हाल है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत होने की जानकारी सोशल मीडिया में चल रही है। इसको बताया जा रहा है आदिवासी बहुल इलाकों में मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में रेल मंत्रालय का अहम कदम। नीमच से बांसवाड़ा, दाहोद और नंदुरबार को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति दे दी गई है। दिल्ली से मुंबई के लिए तैयार होगा एक नया रूट। अच्छी बात है, रेलवे विभाग इस बारे में प्रयास कर रहा है, लेकिन जो पुरानी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी तेज गति से कार्य करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब नई रेल परियोजना जो फाइनल लोकेशन सर्वे की सीढ़ी पर चढ़ चुकी है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जानना आप सभी के लिए जरूरी है। आदिवासी बहुल इलाकों के आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में रेल मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 380 किलोमीटर से अधिक लंबाई की नीमच बांसवाड़ा दाहोद नंदुरबार रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के संबंध में उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल बांसवाड़ा की स्वाभाविक कनेक्टिविटी दाहोद के साथ है, इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम प्रोजेक्ट के साथ साथ नीमच बांसवाड़ा दाहोद रेल परियोजना की विस्तृत कार्य योजना पर रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इस लाइन से दिल्ली से मुंबई जाने वाली रेलगाड़ियों के लिए आदिवासी बहुल बांसवाड़ा से होकर एक नया रूट प्राप्त होगा। यह रूट ताप्ती सेक्शन से दिल्ली मुंबई मेन रूट को दाहोद से जोड़ने वाला सबसे छोटा रूट होगा। इससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 6 से अधिक शहरों को लाभ होगा। शहादा शहर को भी सर्वेक्षण के लिए इस मार्ग में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इस शहर की आबादी 50,000 से अधिक है। ज्ञातव्य है राजस्थान का बांसवाड़ा जिला पहाड़ी क्षेत्र और खनिज संपदा से समृद्ध है, लेकिन यह भी भारतीय रेल से जुड़ा नहीं है। इस क्षेत्र में मैग्नीज, अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर, सोना, तांबा, क्वार्टजाइट जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए क्षेत्र में माल ढुलाई की भी प्रबल संभावना है, जिसका नीमच बांसवाड़ा दाहोद के छोटे मार्ग से परिवहन किया जा सकेगा। वही दाहोद अलीराजपुर नंदुरबार एक पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र में स्थित है। यह ताप्ती रेलखंड से दाहोद में उच्च घनत्व नेटवर्क यानी कि मुंबई नई दिल्ली मुख्य मार्ग को जोड़ने वाला छोटा मार्ग साबित होगा। यह मार्ग विकास की मुख्य धारा से वंचित लोगों का भी उत्थान करेगा और उन्हें रेल के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा। इस नए रेल मार्ग से राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। कुल मिलाकर बहुत अच्छी परियोजना बनाने का जो विचार है वह रेलवे मंत्रालय के द्वारा जाहिर किया गया है और निश्चित तौर पर यह परियोजना बनने के बाद में काफ़ी फायदा देगी। इसके साथ साथ जैसा कि हमें हमारे विभिन्न मित्रों के द्वारा कहा गया है कि जो पुरानी परियोजना है उनकी ओर भी रेलवे विभाग ध्यान दे ले
और मॉनिटरिंग का तो बहुत ज़्यादा अभाव इन परियोजनाओं में है। अक्सर कई तरह की दिक्कतें इनको परियोजना के क्रियान्वयन में देखने में आती है। तो ऐसे में जो नई नई परियोजनाएं नित आए दिन देखने में आती है कि स्वीकृति हो गई, फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है, इस तरह की कई खबरें चलती हैं। पुरानी परियोजनाएं जिनसे भी आदिवासी अंचल को भारी फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है, उनके बारे में आखिरकार रेलवे विभाग क्यों नहीं सोचता है, इस ओर सोचे जाने की गंभीरता से आवश्यकता है। नई परियोजना स्वीकृत होने की हम क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह परियोजना भी जल्द से जल्द आकार लेती हुई हमें नजर आएगी, जैसा कि दूसरी परियोजना ले रही है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।